नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले उन विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं यदि आपको और कोई लेसन पहले पढ़ना है तो आप बता सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं दोस्तों। पहला लेसन मैं कंप्लीट आपको करा चुका हूं, प्रारंभ में विद्युत, जिसकी 7 वीडियो में आपको कंप्लीट इसमें बनाकर डाल दिए हैं। दूसरा लेसन हमने आपके कहने से ही स्टार्ट किया है डीसी परिपथ। इस डीसी परिपथ की मैं एक क्लास आपको दे चुका हूं, उसकी भी वीडियो आप देख लेना। यूट्यूब पर आदित्य टेक्निकल क्लासेज के नाम से है, उसको आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो सब दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं डीसी परिपथ की। आज हमारी दूसरी क्लास है दोस्तों, एक सेकंड क्लास है। पहली क्लास में थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं। पहली क्लास में हमने जाना था केबल परिपथ किसे कहेंगे, केबल परिपथ किसे कहेंगे। उसके बाद में सेकंड टॉपिक हमने जाना परिपथ की मौलिक आवश्यकता क्या होंगी, मतलब एक परिपथ के निर्माण करने के लिए किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक जो हमने बात की थी वो था आपका एक डीसी परिपथ के प्रकार। डीसी परिपथ के प्रकार, अरे दोस्तों हमने बात की डीसी परिपथ के प्रकार। हमारा एक टॉपिक का नाम है जो हमने लिखा था डीसी परिपथ के प्रकारों में बात की थी कि डीसी परिपथ हमारे मूल रूप से जो होंगे वो एक 4 प्रकार के होंगे। 4 प्रकार में सबसे पहले को नाम दिया आपने एक बंद परिपथ। अरे दोस्तों हमने नाम दिया एक बंद परिपथ, या इसे आपने कहा था एक क्लोज सर्किट। अरे ऐसे नाम दिया था आपने क्लोज सर्किट। दूसरे प्रकार के परिपथ को नाम दिया आपने एक खुला परिपथ। एक खुला परिपथ, या ऐसे हम कहेंगे एक ओपन सर्किट। अरे क्या कहेंगे, एक ओपन सर्किट। तीसरे प्रकार के परिपथ को नाम दिया एक शॉर्ट परिपथ। अरे क्या नाम दिया, शॉर्ट परिपथ, या ऐसे हिंदी में बोलेंगे एक लघु पथित परिपथ, एक लघु पथित परिपथ। और चौथे नंबर का परिपथ रहेगा एक लीकेज परिपथ। क्या रहेगा, एक लीकेज परिपथ, या इसे हम बोलेंगे एक क्षरण परिपथ। क्या बोलेंगे इसे, एक क्षरण परिपथ। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं डीसी परिपथ के प्रकार, और डीसी परिपथ के प्रकार में बात कर रहे हैं। डीसी परिपथ हमारे कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। 4 प्रकार में पहले को नाम दिया बंद परिपथ, दूसरा खुला परिपथ, तीसरा शॉर्ट परिपथ और चौथा लीकेज परिपथ। पहले परिपथ की हम बात कर चुके हैं, पहली वीडियो में हम बंद परिपथ जान चुके हैं। डीसी परिपथ में बंद परिपथ हमने इस डायग्राम के द्वारा समझा था। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे खुले परिपथ की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चले हम बनाते हैं खुला परिपथ। सबसे पहले मैंने कहा था कि जब भी हम कोई परिपथ बनाए, चाहे खुला बनाए, चाहे बंद बनाए, चाहे शॉर्ट बनाए, चाहे लीकेज बनवाएं, उस परिपथ के निर्माण करने के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए, 5 चीजों की आवश्यकता हमें पड़ेगी परिपथ की मौलिक आवश्यकता। सबसे पहले आपने कहा मुझे चाहिए सप्लाई स्रोत, और सप्लाई स्रोत में मैंने उदाहरण दिया था एक बैटरी का, कि सबसे पहले हमने एक बैटरी ले ली। बैटरी की बड़ी प्लेट पॉजिटिव होती है, छोटी प्लेट नेगेटिव होती है, और इसे यहां पर बोल दिया आपने एक बैटरी। अरे क्या बोल दिया, बैटरी। उसके बाद में दूसरी युक्ति आपने कहा चालक युक्ति, जिसमें तार और केबल लगा दिया हमने। उसके बाद में कहा आपने एक सुरक्षा युक्ति। सुरक्षा युक्ति में हमने लगा दिया एक फ्यूज ले लिया दोस्तों। क्या ले लिया, फ्यूज ले लिया। उसके बाद में नियंत्रण युक्ति, इस नियंत्रण युक्ति में आपने ले लिया एक स्विच दोस्तों। अरे क्या ले लिया दोस्तों, एक स्विच। उसके बाद में अगली मौलिक आवश्यकता में कहा आपने ले ली एक उपभोक्ता युक्ति। क्या ले ली, उपभोक्ता युक्ति। उसमें हमने लगा दिया एक बल्ब लगा दिया दोस्तों। ये हमने लगा दिया एक बल्ब। ये हमारी रही एक उपभोक्ता युक्ति, बल्ब लगा दिया आपने। ये रहा केवल एक परिपथ। अब हम परिपथ भी दोस्तों कौन सा बनाने जा रहे हैं, एक खुला परिपथ बनाने जा रहे हैं दोस्तों। ओपन सर्किट का निर्माण करने जा रहे हैं दोस्तों। अब हम बात करें खुला परिपथ किसे कहेंगे, तो देखिए यहाँ से बैटरी लिया आपने, फ्यूज लिया, स्विच लिया, ये आपने बल्ब लिया। तो चले हम परिपथ की परिभाषा, और परिपथ में भी कौन सा है हमारा, एक खुला परिपथ की परिभाषा देते हैं। एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा सप्लाई स्रोत, सप्लाई स्रोत कौन है यहाँ पर, बैटरी। तो एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा सप्लाई स्रोत से होती हुई
उपभोक्ता युक्ति, उपभोक्ता युक्ति कौन है? बल्ब उपभोक्ता युक्ति तक नहीं पहुंच पाती है, ऐसा परिपथ ही क्या कहलाएगा? खुला परिपथ कहलाएगा दोस्तों। मतलब परिभाषा को दोबारा हो कि आपने कहा एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा सप्लाई स्रोत से होती हुई, मतलब सप्लाई स्रोत कौन है? यहाँ पर बैटरी है, तो इससे होती हुई और उपभोक्ता युक्ति तक नहीं पहुंच पाती है, ऐसा परिपथ ही कहलाएगा एक खुला परिपथ। मतलब विद्युत धारा यहां से चली बैटरी से और इस स्विच पर ही यहीं पर रुक गई साहब, तो ये परिपथ ही हमारा कहलाएगा खुला परिपथ। जैसे कहा आपने, और जैसे आपने कहा कि जैसे उदाहरण दिया आपने कहा बल्ब का ना जलना। अरे बल्ब का ना जलना कौन सा परिपथ रहेगा? मेरा एक खुला परिपथ रहेगा। बल्ब का जलना कौन सा परिपथ बताया था मैंने? एक बंद परिपथ बताया। और बल्ब का ना जलना कौन सा परिपथ रहेगा? खुला परिपथ। मैंने कहा फैन का ना चलना, फैन का ना चलना। अरे फैन का ना चलना दोस्तों, मैंने कहा हीटर का ना जलना, हीटर का ना जलना। तो ये सारे के सारे हमारे कौन से उदाहरण रहेंगे? एक खुला परिपथ के रहेंगे, ओपन सर्किट के रहेंगे दोस्तों। आपने कहा उदाहरण में बल्ब का ना जलना, फैन का ना चलना, हीटर का ना जलना, ये सारे सारे कौन से परिपथ हैं? हमारे एक खुला परिपथ हैं। अब आ जाओ दोस्तों हमारे क्वेश्चनों पर आ जाएं कि हमारे इस खुला परिपथ पर क्वेश्चन जो बनते हैं हमेशा ध्यान लगा लेना, चाहे आप डीएमआरसी की बात कर रहे हो, चाहे आप टेक्निकल हेल्पर की बात कर रहे हो, हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है खुला परिपथ या शॉर्ट परिपथ में से क्वेश्चन क्या बनता है उसको समझ लेते हैं साहब। सबसे पहले पूछेगा खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान। अरे दोस्तों पहला ही क्वेश्चन होता है इनसे कि खुला परिपथ जो है, इस खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। अरे खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो आप कहोगे दोस्तों खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? शून्य होगा। अरे क्या रहेगा? शून्य। तो खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, अरे क्या होगा? शून्य। या ऐसा कौन सा परिपथ है जिसमें विद्युत धारा का मान क्या हो? शून्य। तो परिपथ में कौन से पे टिक लगा दो? क्या खुला परिपथ पर लगाओगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अरे क्वेश्चन नंबर दूसरा इनका क्वेश्चन दूसरा क्या कहेगा कि खुला परिपथ में प्रतिरोध का मान, किसका मान पूछेगा आपसे? प्रतिरोध का मान। और खुला परिपथ में प्रतिरोध का मान होता है अनंत। अरे कैसा रहेगा? अनंत। तो ऐसा कौन सा परिपथ है जिसमें प्रतिरोध का मान क्या हो? अनंत। परिपथ का क्या नाम देंगे? खुला परिपथ। तो क्वेश्चन आपके दो तैयार हुए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन 101% आप एग्जाम देने जाओगे टेक्निकल हेल्पर का, चाहे यूपीपीसीएल का देने जाओगे, तो वहां इनमें से एक कोई देखोगे कि खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो शून्य। खुला परिपथ में प्रतिरोध का मान होता है अनंत, इनफिनिटी होगा। इससे हम क्या बोलते हैं? इनफिनिटी बोलते हैं। तो ये था आपका दूसरा प्रकार का परिपथ, एक खुला परिपथ। प्रत्येक विद्यार्थी डायग्राम बना लेना। प्रत्येक विद्यार्थियों ने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो ये दोनों क्वेश्चनों को नोट में लगाकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना और लगा लेना कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बिल्कुल पुटअप होने वाले हैं। दो क्वेश्चन तो ये, और अगला हम एक अगला परिपथ ले रहे हैं तीसरे नंबर का शॉर्ट परिपथ। ये भी दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट है। तीसरे परिपथ लेने जा रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं एक शॉर्ट परिपथ। चलें दोस्तों हम बात करते हैं हमारे तीसरे प्रकार के परिपथ की, एक शॉर्ट परिपथ की। तो चलो साहब, आपने कहा कि तीसरे नंबर का हमारा जो परिपथ है उसे कहा है शॉर्ट परिपथ। शॉर्ट परिपथ, इसे हिंदी में कहा शॉर्ट परिपथ को लघुपथित परिपथ। शॉर्ट परिपथ या लघुपथित परिपथ दोस्तों। चलें साहब शॉर्ट परिपथ की बात करते हैं। आपने कहा डायग्राम बनाते हैं वापस से। सबसे पहले सप्लाई स्रोत लिया हमने। सप्लाई स्रोत में हमने पॉजिटिव नेगेटिव एक बैटरी ली। पॉजिटिव हमारा बनने वाला एनोड और नेगेटिव हमारा बनने वाला कैथोड होता है। चालक युक्ति में हमने तार और केबल लगा दिया है। उसके बाद में सुरक्षा युक्ति में हमने एक फ्यूज लगा दिया दोस्तों। उसके बाद में कहा एक नियंत्रण युक्ति में हमने एक स्विच लगा दिया। उसके बाद में दोस्तों आपने कहा एक उपभोक्ता युक्ति, उपभोक्ता युक्ति में आपने एक बल्ब लगा दिया। तो ये आपका एक परिपथ। अब परिपथ भी कौन सा बनाने जा रहे हो आप?
एक शॉर्ट परिपथ का निर्माण करने जा रहे हो दोस्तों। ये शॉर्ट परिपथ भी हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। एक क्वेश्चन लेके ये भी बैठा है, ध्यान कर लेना। मैं जिस पर मोस्ट लगा दूं, वेरी मोस्ट लगा दूं, तो सोच लेना कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका पुटअप होगा ही होगा। अब हम बात करें शॉर्ट परिपथ की। देखिए मैंने यहां ध्यान देना, इस स्विच को मैंने क्या किया है, बंद किया है। स्विच को क्या किया है, बंद किया है। आप क्या कहोगे, एक ऐसा परिपथ जिसमें फेज तार, और ये कौन सा तार है, न्यूट्रल तार है। एक ऐसा परिपथ जिसमें फेज तार और न्यूट्रल तार आपस में स्पर्श कर जाएं। अरे दोस्तों क्या कर जाएं, स्पर्श कर जाएं, मतलब एक दूसरे को छू जाएं। आप कह रहे हो शॉर्ट परिपथ की परिभाषा दे रहे हो, डेफिनेशन दे रहे हो, एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा आपकी, तो एक ऐसा परिपथ जिसमें फेज तार एवं न्यूट्रल तार आपस में स्पर्श कर जाएं, ऐसा परिपथ ही कहलाएगा मेरा शॉर्ट परिपथ। क्या कहलाएगा, शॉर्ट परिपथ कहलाएगा। अब आ जाओ, जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं इनके, वो क्वेश्चन क्या हैं, तो लगा दो नोट, वही टेक्निकल हेल्पर। और टेक्निकल हेल्पर में क्वेश्चन आपका क्या पूछ लिया, सबसे पहले इन्होंने पूछा वही खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान। और यहां खुला परिपथ में पूछा था आपसे विद्युत धारा का मान, तो खुला परिपथ में आपने बताया विद्युत धारा का मान क्या होगा, 0। अब पूछ रहा आपसे कि शॉर्ट परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, तो शॉर्ट परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होगा, अनंत होगा। अरे क्या होगा, अनंत। जबकि शॉर्ट परिपथ में विद्युत धारा का मान अनंत है, तो आपसे कहेगा प्रतिरोध का मान। अरे दोस्तों क्या करेगा, प्रतिरोध का मान, और प्रतिरोध का मान कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा, 0। तो ये देखें क्वेश्चन, शॉर्ट परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है अनंत, अरे शॉर्ट परिपथ में प्रतिरोध का मान होता है 0। तो ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये तैयार, और 2 क्वेश्चन आपके खुला परिपथ के 4 क्वेश्चन आपके तैयार हुए। और 4 क्वेश्चन का मतलब है आपके 2 नंबर आपके तैयार हो गए दोस्तों। क्या हो गए, आपके 2 नंबर तैयार हो गए। चलें साहब, इसके बाद में चौथे नंबर का परिपथ लेते हैं हम, एक लीकेज परिपथ। तो देखिए दोस्तों, हम अपने चौथे नंबर परिपथ ले रहे हैं डीसी परिपथ में। चौथे नंबर का प्रकार है एक लीकेज परिपथ, या उससे बोल रहे हैं एक क्षरण परिपथ। अब क्षरण परिपथ को बनाने से पहले मैं आपको टेक्निकल में समझाने से पहले समझाता हूं देसी भाषा में। जब भी हम लीकेज परिपथ की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक देसी भाषा में समझा देता हूं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि लीकेज परिपथ होता क्या है। कि जब भी हम किसी मकान का निर्माण करते हैं तो उस मकान के लिए या तो ईंटों से बनवाते हो या पत्थरों से बनवा देते हो। उसके बाद में उस मकान का होता है प्लस्तर होता है दोस्तों। क्या होता है, प्लस्तर। अब प्लस्तर जब होता है, उस प्लस्तर से पहले उसमें होती है अंडरग्राउंड पाइप फिटिंग होती है दोस्तों। अरे वायरिंग की जाती है, तो पहले वायरिंग करने से पहले उसके अंदर पाइप फिट कर दिए जाते हैं। पाइप फिट हो गए, पाइप फिट होने के बाद में उसमें हो जाता है दोस्तों प्लस्तर हो जाता है। और प्लस्तर होने के बाद में मकान में आपके में पेंट होना स्टार्ट हो जाता है, कलर होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। अब कलर होता है तो इधर तो कलर होता रहता है, इधर से आप कहते हो ठेकेदार को कि भाई फटाफट इसकी तारों को फटाफट कनेक्शन करो। तो ठेकेदार 4-5 लड़के लेके आता है फटाफट। तो उन्होंने जो पाइप है आपको काट के उन्होंने पाइप फिट किए हैं, उन पाइप में से आपने देखा होगा, उनमें से पाइप में से वायर खींचे जाते हैं, पाइप में से वायर डाले जाते हैं। और जब वायर को डालने के बाद में उन वायरों को खींचा जाता है तो कई बार उस पाइप आपने देखा होगा, जब पाइप को उन्होंने काटा है तो निक्यूला मतलब तीखा रह जाता है, पेना रह जाता है। जब उसी तार को खींचते हैं तो कई बार उस तार का इंसुलेशन हट जाता है, मतलब जो पीवीसी का एक अचालक पदार्थ का हमारा उसके ऊपर अचालक एक कवर चढ़ा हुआ है वो हट जाता है हमारा। वो हटने के बाद में तार हमारा हो जाता है नंगा दोस्तों। कैसा रह जाता है, नंगा रह जाता है। वो नंगा उस पाइप से टच हो जाता है। लेकिन जो ठेकेदार के कर्मचारी आए उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, वो तो फटाफट कनेक्शन करते हैं। और कनेक्शन करने के बाद में तार आप उन्होंने देखो स्विच को चलाएंगे, देखो भाई आपका पंखा चल गया, ट्यूबलाइट जल गई, लाइट आ गई घर में, आप खुश हो जाते हो, सब घर में हमारे में लाइट आ गई, और फटाक दिसी ना उसको आप पैसे दे देते हो, वो चला जाता है। लेकिन क्या होता है कुछ समय के पश्चात दोस्तों, जैसे ही इस समय बरसात के दिन चल रहे हैं तो बरसात के दिनों में पूरी जो दीवारें हमारी ये नमी की हो जाती है दोस्तों। अरे किसकी हो जाती है, नमी की। अब जैसे ही उस पाइप जहां से आपका एक अचालक तार था जो नंगा हुआ था, वो नंगा तार किससे टच हुआ, पाइप से। अब पाइप भी विद्युत धारा का क्या है, हमारा चालक है। वो भी क्या है, विद्युत धारा का चालक है। वो टच किससे है, दीवार से। और दीवार भी कैसी हो गई हमारी, नमी की हो गई। तो जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह उससे चालक तार में से चालक तार के माध्यम से पाइप में, और पाइप के माध्यम से दीवार में।
अब जैसे ही कई बार आप दीवार पे हाथ लगाते हो तो दीवार पे एक भन्नाटा सा करंट सा लगता है दोस्तों। हमें कैसा लगता है? करंट। या हमें एंगल पर हमारी शर्ट जो टंग रही है, हम शर्ट को जैसे उठाते हैं तो उसमें करंट सा लगता है हमें। बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम की ठोंटी को आपने खोला तो उसमें करंट आ रहा है। आप कहते हो कि क्या चक्कर है, हमारे मकान में करंट आ रहा है। तो वो सारा का सारा वो कौन सा परिपथ है दोस्तों? एक लीकेज परिपथ है। क्या है? लीकेज परिपथ। ये तो था एक देसी भाषा में समझाने का। अब हम बात करते हैं हमारी टेक्निकल लैंग्वेज, समझते हैं कि लीकेज परिपथ या क्षरण परिपथ कैसे कहेंगे। तो आओ दोस्तों, इसे डायग्राम पर आओ। आप कहोगे एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा सप्लाई स्रोत से होती हुई, तो सप्लाई स्रोत से हो रही है, बैटरी से चल रही है, तो एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा सप्लाई स्रोत से होती हुई विद्युत धारा का कुछ अंश, अरे कुछ अंश और कुछ अंश उपभोक्ता युक्ति तक नहीं पहुंच पाता। मतलब विद्युत धारा का कुछ अंश उपभोक्ता युक्ति तक नहीं पहुंच पाता, ऐसा परिपथ कौन सा कहलाता है? लीकेज परिपथ कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? लीकेज परिपथ कहलाएगा। हम बात करें इस परिपथ में बहने वाली धारा लीकेज करंट कहलाती है। अरे दोस्तों क्या कहलाती है? लीकेज करंट, या इसी को ही बोलते हैं एक क्षरण धारा। अरे क्या बोलते हैं? क्षरण धारा। अरे क्या बोलते हैं? क्षरण धारा बोलते हैं, लीकेज धारा, या इसी को हम बोलते हैं दोस्तों क्षरण धारा। अब क्वेश्चन लोको पायलट का क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या पूछ लिया कि इस लीकेज करंट का मान कितना होता है, कि जो हमारी क्षरण धारा है इसका मान कितना होता है। तो हम बात करें लीकेज धारा का मान होता है 1/5000 भाग होता है दोस्तों। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लीकेज करंट या क्षरण धारा का मान होता है तो कुल करंट जो है हमारी, उस कुल करंट का कितना होगा? 1/5000 भाग होता है दोस्तों। तो आपके दो क्वेश्चन तो बने थे खुला परिपथ पर, दो क्वेश्चन बने थे शॉर्ट परिपथ, और एक बना है लीकेज परिपथ पर। ये 1/5000 भाग। तो टोटल आपके 5 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, और 2 क्वेश्चन का मतलब टेक्निकल हेल्पर में 4 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन आपको तैयार करवा दूंगा। लास्ट में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो मैं आपको देसी भाषा में, जब ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाता हूं तो बच्चों को बोलता हूं मैं आपको दूंगा एक पुड़िया। क्या दूंगा? पुड़िया। पुड़िया का मतलब दोस्तों एग्जाम देने से पहले 15 दिन पहले दी जाती है वो पुड़िया। मतलब 1000 क्वेश्चन दूंगा, उस 1000 क्वेश्चन में ही आपका कल्याण हो जाता है दोस्तों। लेकिन हमें साथ साथ में इस प्रकार से भी तैयारी करते ही रहना है, पढ़ना है, टॉपिक बाय टॉपिक हमें पढ़ना है साहब। हमें ये केवल अंधविश्वासों में नहीं रहना। दूसरों टेक्निकल हेल्पर के जितने भी क्वेश्चन आज तक टेक्निकल हेल्पर ने जितने भी एग्जाम लिए वो मैंने तैयार कर दिए हैं। वो चाहे आप मार्केट से भी खरीद लेना, चाहे मेरे चैनल पर आकर सब्सक्राइब वहाँ से चैनल पर ले लेना। ऐप तैयार कर दिया मैंने, बहुत जल्दी आप वहाँ से भी उनको खरीद लेना ऐप पर से जाकर। जितने भी लाइन मैंने आज तक एग्जाम लिए सारे क्वेश्चन मैंने तैयार कर दिए हैं। लगभग 10,000 क्वेश्चन तैयार कर दिए। उसमें राजस्थान जीके भी साथ साथ में, क्योंकि 50 क्वेश्चनों में मैथ राजस्थान जीके क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन आपके थ्योरी के आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 200 नंबर की हमारी थ्योरी है। तो सारा कंप्लीट तैयार कर दिया है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपकी तैयारी इस प्रकार से लेके आऊंगा। अगला इस लेसन का अगला टॉपिक है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो अगला टॉपिक मैं ले रहा हूं इस लेसन का, डीसी परिपथ का ही, ये भी दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ही मैं टॉपिक लगाऊंगा बोर्ड पर तो दोस्तों आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं कहोगे गुरुजी ये तो हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। तो चलें, जो मैं नाम लेने जा रहा हूं, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। अरे दोस्तों उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। अरे जिन दोस्तों ने अभी तक नाम नहीं सुना है तो नाम सुन लेना, बिल्कुल आँख कानों को खोल के सुनो कि हम बोल रहे हैं वापस से बार बार में व्हीटस्टोन ब्रिज। अरे व्हीटस्टोन ब्रिज बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, इतना मोस्ट है कि हर एग्जाम में चाहे तो न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाते हैं या इस पर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इस पर क्या न्यूमेरिकल बनेगा, इसका डायग्राम क्या कहता है, ये सारी की सारी चीजें मैं यहां दिखाऊंगा, इस बोर्ड पर दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल एक क्वेश्चन आपका यहां तैयार करवा दूंगा, इस व्हीटस्टोन ब्रिज पर तैयार करवा दूंगा। सबसे पहले हम बात करें इस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में कि व्हीटस्टोन जो थे एक खुद एक वैज्ञानिक थे दोस्तों। जो व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक थे और इस व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने दोस्तों लिए 4 प्रतिरोध। अरे इन्होंने कितने लिए?
4 प्रतिरोध लिए दोस्तों। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का निर्माण यदि करना है तो इन्होंने सबसे पहले दोस्तों कि व्हीटस्टोन नामक एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, और इस व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने कितने प्रतिरोध लिए? 4। और इन चारों प्रतिरोधों को जोड़कर एक विशेष प्रकार के परिपथ का निर्माण कर दिया दोस्तों। एक विशेष प्रकार के परिपथ का निर्माण कर दिया, और जो विशेष प्रकार का परिपथ इनका जो कहलाया उसी को ही इन्होंने क्या नाम दिया है? व्हीटस्टोन ब्रिज। वापस से आ जाओ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। हम किताब खोल के देखते हैं, हमें समझ में नहीं आया आज तक व्हीटस्टोन ब्रिज। हमने टीचरों से पढ़ा, हमें समझ में नहीं आया, लेकिन आज हम इसको समझने जा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कि व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? कि वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, खुद एक वैज्ञानिक थे। तो इसे व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने कितने प्रतिरोध लिए? 4। इन चारों प्रतिरोधों को जोड़कर एक विशेष प्रकार के परिपथ का निर्माण कर दिया, उसी को ही क्या नाम दे दिया उन्होंने? व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले अब बात करते हैं इस पर क्वेश्चन क्या क्या पुटअप होते हैं। चलें साहब हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन हमारा, और नंबर 1 क्वेश्चन की बात करें कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग। अरे सबसे पहले सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होता है यही होता है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आप कहोगे दोस्तों अज्ञात मान के, और अज्ञात मान के प्रतिरोध का मान, अज्ञात मान के प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का या कौन से नियम का उपयोग किया जाता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन, अज्ञात मान के प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन से नियम का उपयोग करेंगे? तो वहां कहोगे व्हीटस्टोन ब्रिज का। या व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है तो अज्ञात मान के प्रतिरोध का मान है ज्ञात करने के लिए। अरे आओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा। अरे क्वेश्चन नंबर दूसरा कि क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है इस व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा कितने ओम तक आसानी से प्रतिरोध का मापन ज्ञात कर सकते हैं? तो आप कहोगे इस व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा 1 ओम से 5000 ओम तक। अरे दोस्तों हमने नई चीज बता रहा हूं मैं आपको। देखिए इस व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा 1 ओम से 5000 ओम तक आसानी से प्रतिरोध का मापन ज्ञात किया जा सकता है। अब आ जाओ, मैं आपको नई चीज और लेके चल रहा हूं यहीं पर, क्योंकि जब आप बात करेंगे टॉपिक, जब भी कोई नया टॉपिक आएगा तो मैं आपको वहां 2-3 क्वेश्चन और हर पर क्लियर करूंगा कि यहां उसने कहा कि यदि मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करनी हो तो 1 ओम से लेके 5000 ओम तक। मैंने ओम मीटर पढ़ाया था, ओम मीटर के द्वारा 10 मेगा ओम तक आसानी से प्रतिरोध का मापन ज्ञात किया है, जबकि व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा 1 ओम से 5000 ओम तक। अरे क्वेश्चन नंबर तीसरा, इन्होंने क्वेश्चन इनका तीसरा क्या कहता है? इस व्हीटस्टोन ब्रिज की संरचना। अरे दोस्तों इन्होंने कहा इस व्हीटस्टोन ब्रिज की संरचना किसके समान होती है? अरे ऐसा कौन सा यंत्र है जो इससे मिलता जुलता है? व्हीटस्टोन ब्रिज की संरचना निम्न में से कौन से यंत्र के समान होती है? तो आप लिखोगे नाम ही नहीं सुना होगा दोस्तों, याद करके देख लो। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन है मेरा दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज की संरचना किसके समान होती है? जितने भी टेक्निकल के पढ़ाने वाले टीचर हैं या आप किताबों की बात कर रहे हो दोस्तों, आप इस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूं और यहां बता रहा हूं, आप YouTube पर देख लो, किताबों में देख लो। मैं कह रहा हूं मेरा टॉपिक जो बोल रहा हूं, क्वेश्चन जो बोल रहा हूं, इस व्हीटस्टोन ब्रिज की संरचना किसके समान होती है? आंसर दो मुझे, बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। लेकिन दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो एक एक चीज मैंने क्या कहा, जीरो लेवल और हाई लेवल क्या है, वो हाई लेवल यहां बता रहा हूं मैं आपको। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की संरचना स्लाइड वायर ब्रिज के समान होती है। अरे दोस्तों मैंने कहा इस व्हीटस्टोन ब्रिज की संरचना स्लाइड वायर ब्रिज के समान होती है। अरे हमने कहा इस व्हीटस्टोन ब्रिज की संरचना किसके समान होती है? तो स्लाइड वायर ब्रिज के समान होती है। आपने कहा स्लाइड वायर ब्रिज, हमने पहली बार नाम सुना है, तो इसे मीटर ब्रिज भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? मीटर ब्रिज भी कहेंगे साहब। अरे जिन दोस्तों ने इसका नाम ही नहीं सुना तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि लेसन नंबर 19 में पढ़ाऊंगा वैद्युतिक मापक यंत्र, तब वहां इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हम जानेंगे कि स्लाइड वायर ब्रिज क्या है।
या जिसे हम क्या बोलते हैं मीटर ब्रिज। आप कहोगे कि चलो एक साथ साथ में मैं बता के चलता हूं, एक नया क्वेश्चन और बता के चलता हूं कि जो स्लाइड वायर ब्रिज है इसका उपयोग, और स्लाइड वायर ब्रिज का उपयोग 1 ओम से, अरे दोस्तों 1 ओम से कम का प्रतिरोध, 1 ओम से कम का प्रतिरोध नापने के लिए कौन से प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो हम बोलेंगे स्लाइड वायर ब्रिज का उपयोग किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने देखें, मैं जो बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके चल रहा हूं, बहुत ही डीपली लेके चल रहा हूं। दोस्तों उसने कहा कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग कितने ओम तक करते हैं, तो 1 ओम से लेके 5000 तक, 10 मेगा ओम तक। आपने कहा ओम मीटर का, या ओम मीटर के द्वारा 10 मेगा ओम तक। अरे उन्होंने कहा मुझे 1 ओम से 5000 नहीं, मुझे ये बताओ 1 ओम से कम का, 1 ओम से कम का प्रतिरोध का मापन करना है, तो निम्न में से, तो आप कहोगे स्लाइड वायर ब्रिज का, जिसे क्या बोलते हैं मीटर ब्रिज। तो 1 ओम से कम का प्रतिरोध नापने के लिए कौन से प्रकार के यंत्र का उपयोग करेंगे, स्लाइड वायर ब्रिज का। आओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। अरे इन्होंने कहा इस व्हीटस्टोन ब्रिज के मध्य में कौन सा यंत्र लगा होता है, तो गैल्वेनोमीटर लगा होता है। दोस्तों क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है। अरे व्हीटस्टोन ब्रिज के मध्य में लगा होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है। अरे इन्होंने कहा गैल्वेनोमीटर कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो लेंज के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों कौन से सिद्धांत पर काम करता है, लेंज के सिद्धांत पर काम करता है। लेंज का सिद्धांत हमारा क्या कहता है, लेंज का सिद्धांत हमारा यह कहता है कि जिस कारण से वह पैदा होता है उसी कारण का क्या करता है, विरोध। अरे जिस कारण से वो पैदा होता है उसी कारण का क्या करता है, विरोध, जिसे क्या कहते हैं लेंज का नियम। देसी भाषा में समझाऊं, बेटा बाप का नियम। अरे बेटा बाप का नियम मतलब लेंज का नियम, बेटा बाप का नियम मतलब लेंज का नियम। मतलब बेटा आपने देखा हो किस कारण से पैदा होता है, बाप की वजह से। और कुछ समय के बच्चा जब जवान हो जाता है, यंग हो जाता है, वो अपने बाप का ही क्या करने लग जाता है, विरोध करने लग जाता है। तो दोस्तों उसी को हम क्या बोलते हैं, लेंज का नियम। मतलब लेंज के नियम पर ही कौन सा यंत्र काम कर रहा है, हमारा गैल्वेनोमीटर। अरे दोस्तों ये गैल्वेनोमीटर जो लगाया है ना, इसका यहां पर कार्य क्या है, गैल्वेनोमीटर का यहां पर कार्य क्या है, तो आप कहोगे विद्युत धारा की। और दोस्तों विद्युत धारा की दिशा या विद्युत धारा के विक्षेप को दर्शाने के लिए किसका उपयोग कर रहे हो आप, गैल्वेनोमीटर का उपयोग कर रहे हो। दोस्तों अरे यहां पर जो हमने गैल्वेनोमीटर मध्य में लगा रखा है, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो यहां पर इसका मुख्य कार्य है विद्युत धारा की दिशा या विद्युत धारा की उपस्थिति या विद्युत धारा के विक्षेप को दर्शाने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर का। अब आपने कहा क्वेश्चन हमारे कौन कौन से, इस पर वापस से चलते हैं। कितने क्वेश्चन मैंने पुटअप आपके सामने बोर्ड पर भर दिया, पूरा पूरा बोर्ड एक छोटे से टॉपिक पर, व्हीटस्टोन ब्रिज पर, जो एग्जाम में जाते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन कभी भी इस टॉपिक में से बनेगा ही नहीं। आप कोई भी एग्जाम देके आना, इसके अलावा आपको कभी भी नहीं मिलेगा मैटर। दोबारा हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो आपने कहा व्हीटस्टोन नामक एक वैज्ञानिक थे, इस वैज्ञानिक के आधार पर इसका नामकरण कर दिया व्हीटस्टोन ब्रिज। अरे इन्होंने व्हीटस्टोन ब्रिज ने, इसको समझने के लिए इन्होंने कितने प्रतिरोध लिए, 4। इन चारों प्रतिरोधों को इन्होंने विशेष प्रकार से जोड़ दिया। कैसे जोड़ा, हम डायग्राम बनाएंगे, अभी देखेंगे। चारों प्रतिरोधों को जोड़कर एक विशेष प्रकार के एक परिपथ बन गया, मतलब कुछ अलग बना, कुछ हटके बना, तो उसे इन्होंने बोल दिया विशेष प्रकार। उस विशेष प्रकार के परिपथ को ही क्या नाम दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज। इस व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है अज्ञात मान के प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। इस व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा कितने ओम तक आसानी से प्रतिरोध का मापन ज्ञात किया जा सकता है, तो 1 ओम से लेके 5000 ओम तक। इस व्हीटस्टोन ब्रिज की संरचना किसके समान है, स्लाइड वायर ब्रिज के समान है, जिसे क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज। इस मीटर ब्रिज का उपयोग 1 ओम से कम का प्रतिरोध का मापन करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, इससे स्लाइड वायर ब्रिज का या मीटर ब्रिज का। इस यंत्र के मध्य में क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर, जो किस सिद्धांत पर काम करता है, लेंज के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, विद्युत धारा की दिशा या विद्युत धारा की उपस्थिति को बताना होता है। दोस्तों चलें दोस्तों, हमने इस व्हीटस्टोन ब्रिज को सेतु ब्रिज भी कहते हैं। दोस्तों अरे ध्यान रखना, इसे सेतु ब्रिज भी कहा जाता है, या आप पोस्ट ऑफिस बॉक्स विधि भी बोलते हैं। इसे पोस्ट ऑफिस से एक बॉक्स विधि के नाम से भी जानते हैं। ये आपके उपनाम बता रहा हूं मैं आपको कि व्हीटस्टोन ब्रिज, इसकी संरचना स्लाइड वायर ब्रिज के समान है, इसी को सेतु ब्रिज कहा जाता है, इसी को ही पोस्ट ऑफिस बॉक्स विधि भी कहा जाता है।
अब हम बात करते हैं हमारे एक डायग्राम पर, और इसका जो समीकरण है वो समीकरण क्या कहता है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल सवाल किस प्रकार के बनते हैं उन पर भी बात करते हैं। चलें साहब, हम बात कर रहे हैं दोस्तों इस डायग्राम की। चलो साहब, ये क्वेश्चन थे हमारे, अपनी कॉपी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर इनको एक ही नोट्स तैयार कर लो कि आपके एक रामबाण चीज तैयार हो जाएंगी। दोस्तों आज तक आपने नाम ही नहीं सुने होंगे, वो चीजें मैं आपको लगातार दिखाई दे रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कहा एक व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने कितने प्रतिरोध लिए, 4। अब इस यंत्र के मध्य में सबसे पहले आपने कहा लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर, तो हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। इस गैल्वेनोमीटर को G से दोस्तों व्यक्त करते हैं, तो चलो साहब मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। आपने कहा इसे व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने 4 प्रतिरोध लिए दोस्तों, कितने प्रतिरोध लिए, 4। इन चारों प्रतिरोधों को जोड़कर इन्होंने एक विशेष प्रकार के परिपथ का निर्माण कर दिया। तो चलें, हमने 2 प्रतिरोध, ये हमारा एक तीसरा रेजिस्टेंस लिया हमने, और ये हमने लिया हमारे एक चौथा रेजिस्टेंस, ये साहब 4। अरे दोस्तों, आपने कहा व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने 4 प्रतिरोध लिए, चारों प्रतिरोधों को जोड़कर एक विशेष प्रकार के परिपथ का निर्माण कर दिया, उसी को बोल दिया व्हीटस्टोन एक ब्रिज। अरे इनका नामकरण कर दिया P, Q, R और S। इन चारों प्रतिरोधों का नामकरण कर दिया P, Q, R, S। अरे इन्होंने डीसी सप्लाई दी, इसमें डीसी सप्लाई के लिए एक बैटरी बड़ी प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमने यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ दिया। ये बनने वाला पॉजिटिव, ये बनने वाला नेगेटिव, तो ये बनने वाला ये जो सिरा रहेगा ये भी पॉजिटिव रहेगा, और ये बनने वाला सिरा नेगेटिव, तो ये भी आपका नेगेटिव रहेगा। तो दोस्तों ये संरचना रही आपकी एक व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब दोस्तों ये रहा आपका एक गैल्वेनोमीटर रहा हमारा, दोस्तों ये रहा हमारा एक गैल्वेनोमीटर रहा। अब दोस्तों हम बात करें, देखें मैं एक नई चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, ये जो P और Q हैं ये नियतांक हैं दोनों, इनका मान फिक्स रहेगा, लेकिन R और S जो हैं ये अज्ञात, इनमें से किसी का भी मान आप चेंज कर सकते हो, मतलब S की जगह R को ले जा सकते हो और R की जगह S आ सकता है। मतलब यहाँ पर तो बनने वाला आप S बैठा सकते हो और यहाँ बनने वाले आप R बैठा सकते हो। दोस्तों ध्यान रख लेना, क्योंकि अज्ञात रहेगा, 4 में से एक अज्ञात रहेगा तो 3 का मान तो ज्ञात होगा, चौथे का मान ज्ञात करना है तो एक अज्ञात रहेगा, तो अज्ञात के लिए आप इनमें से 2 में से एक को किसी को ट्रांसफर आप कर सकते हो। तो चले हमने अब बात कर रहे हैं हम, इसका समीकरण क्या कहता है, समीकरण कहता है P/Q। अरे P/Q और R/S। अरे दोस्तों हमने समीकरण की बात करी, इसका समीकरण हमारा क्या कहता है, तो समीकरण कहता है दोस्तों P/Q बराबर के R/S। कई एग्जामों में तो केवल समीकरण ही पूछ लिया, व्हीटस्टोन ब्रिज का निम्न में से समीकरण होगा, तो P/Q बराबर के R/S। अब इसको उल्टा कर देते हैं, R की जगह S कर देते हैं, S की जगह R कर देते हैं, तो आपको राइट आंसर में समीकरण में जाएंगे, तो हमारा P/Q बराबर के R/S। ये हमारा रहेगा डायग्राम, अपनी कॉपी में डायग्राम को बना लें। अब इसके ऊपर हम करते हैं न्यूमेरिकल सवाल, किस प्रकार का सवाल पेपर में पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए हम बात करते हैं सवाल किस प्रकार का होता है। न्यूमेरिकल सवाल, एक सवाल करके मैं आपको समझा देता हूं कि पेपर में किस प्रकार से आपका सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, उदाहरण नंबर पहला, और उदाहरण नंबर पहले में आपसे कह रहा है दोस्तों कि व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने 4 प्रतिरोध लिए, चारों का मान दे दिया, P का मान दे दिया इन्होंने 25 ओम दोस्तों। अरे दोस्तों इन्होंने P का मान दे दिया 25 ओम, Q का मान दे दिया इन्होंने 50 ओम दे दिया दोस्तों। अरे Q का मान दे दिया 50 ओम, R का मान दे दिया दोस्तों इन्होंने, R का मान दे दिया दोस्तों इन्होंने 100, R का मान दे दिया 100, और आपसे पूछ रहा है S का मान ज्ञात है, करें S का मान बताएं। सवाल में कह रहा है व्हीटस्टोन के अनुसार यदि P बराबर के 25 ओम, Q बराबर के 50 ओम, R बराबर के 100 ओम हो तो S के मान की गणना करें। अब सवाल को निकालने के लिए आपके पास में समीकरण है ही, समीकरण में मान को रखो और आसानी से निकाल दो। तो चले हम भी रख लेते हैं, P/Q बराबर के R/S। P का मान हमारे पास में ज्ञात है 25, Q का मान है 50, R का मान दे दिया 100,
और s का मान आपसे पूछ रहा है। जो चीज अज्ञात होती है, ज्ञात करनी होती है, उसका आप गुणा पहले करोगे, मतलब भज्य गुणा करने पर। तो भज्य गुणा आपने किया 25 गुणा के s किया, तो आपने कहा 25 गुणा के s बराबर के 50 गुणा के आपने कहा 100। अरे 50 गुणा के आपने कहा 100। अरे यहां से s का मान ज्ञात करना है, तो आपने कहा s बराबर के, s को बाहर निकाल दो, तो s बराबर के आपने कहा 50 गुणा के 100 और बटे में क्या जाएगा आपका 25। 25 से काट दिया मैंने 2 बार और 100 दूनी के दोस्तों 200 ओम। अरे हमारे दोस्तों यहाँ से इस s का मान आ गया कितना 200 ओम। यही क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा दोस्तों। ये तो था आपका एक समीकरण के द्वारा इसका तरीके से सिस्टम से आपने ज्ञात कर लिया 200 ओम। अब लेकिन इसको मैं क्या कहूं, मैं ऐसे सवाल को कभी भी टेक्निकल में आपको पेन ही नहीं चलाने दूंगा। मैंने क्या कहा था, जब भी टेक्निकल में न्यूमेरिकल सवाल आएंगे मैं आपको पेन नहीं चलाने दूंगा, केवल दिमाग क्वेश्चन देखो और आंसर बोल दो। अरे क्वेश्चन देखो और आंसर है बोल दो। चलो साहब, हमने कहा अरे दोस्तों इनका तो एक दूसरे के साथ में संबंध है। एक दूसरे के साथ में क्या है संबंध, मतलब जो संबंध P और Q ने बनाया है। अरे दोस्तों ध्यान देना ना, एक बार में ही आप क्वेश्चन नहीं देखोगे, उससे पहले आंसर ला दोगे। चले हम बात कर लें, ऐसा क्या दिखा रहे हो गुरुजी, तो चलो बोर्ड पर। मैंने कहा इन्हें दोनों में दो आपस में संबंध है। P और Q जो संबंध बनाएंगे वही R और S संबंध बनाएंगे। अब पहले संबंध किसने बनाया है, तो यहां संबंध देखो, पहले मान किसका दिया, P और Q का मान दिया है, तो P Q ने संबंध बना लिया। अब इनके संबंध को देख लो, इन्होंने संबंध क्या कहा है, इन्होंने जो संबंध में कहा है ये भी वही कहेंगे साहब। ये जो घटाएंगे तो ये भी घटाएंगे, ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ाएंगे। तो चलो हम अपने सवाल पर P का मान कितना है 25 और Q का मान कितना है 50। अरे इनका संबंध जब मैंने देखा, अरे दोस्तों मैंने सवाल में क्या देखा, मैंने ये देखा 25 और Q नीचे 50, तो ये 2 गुना है। अरे नीचे वाली संख्या कितनी है 2 गुना है, मतलब ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या 2 गुना है, डबल कर रहा है। तो मैंने यहां भी डबल ही करना है मुझे। अरे R का मान कितना दिया है 100, अरे नीचे वाले का अपने आप ही मुझे 2 गुना करना है। तो दोस्तों कितना आ जाएगा मेरा S का मान 100 का 2 गुना, 2 से गुणा कर दूंगा कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा दोस्तों। तो पेन चलाने की नहीं जरूरत पड़ेगी, जब भी टेक्निकल के न्यूमेरिकल सवाल आएंगे आप चुटकी में सवाल निकाल दोगे, केवल क्वेश्चन देखोगे आंसर। अब देखो एक उदाहरण और आपसे ही ट्रिक के द्वारा ही करेंगे अब हम। अब आप देखो, आपसे कहा P का मान दे दिया उसने 100। अरे दोस्तों P का मान दे दिया 100। अरे Q का मान दे दिया 1 किलो ओम। अरे दोस्तों ध्यान देना, थोड़ी में संख्या लैंग्वेज चेंज कर दी मैंने। P का मान 100, Q का मान 1 किलो ओम और R का मान दे दिया 500 ओम। अरे R का मान दे दिया 500 ओम। तो S के मान की गणना करें। अरे दोस्तों सवाल को देखोगे आंसर बोलोगे, सवाल को देखोगे आंसर बोलोगे, बोलो। अरे P और Q ने संबंध बनाया है, मैंने कहा संबंध देखना है एक दूसरे में। अरे P और Q में संबंध, P का मान कितना है 100, Q का मान 1 किलो लगा दिया, क्योंकि प्रतिरोध की इकाई ओम, किलो, मेगा ओम। किलो, अरे किलो का मतलब क्या होता है, अरे मैंने कहा देसी भाषा में किलो का मतलब 1000, अरे Q का मतलब K का मतलब 1000। तो P और Q में जब संबंध देखा तो यहां देखा ये नीचे वाला 100 है, ये 1000 है, ये कितना है, अरे 10 गुना हो रहा है दोस्तों। कितना हो रहा है 10 गुना हो रहा है। तो यहां भी इसका कितना गुना करना है मुझे 10 गुना ही करना है। तो यहां इसका आंसर है 500 का 10 गुना करूंगा तो 500 5000 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 5000। यदि किलो में पूछ रहा है तो इसको मैं बोल दूंगा 5 किलो ओम। अरे क्या बोल दूंगा 5 किलो ओम। यही क्या रहेगा मेरे दोस्तों आंसर रहेगा। तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत अच्छी तरह से हमने बात की है, न्यूमेरिकल सवाल करे हैं, इसके एक एक चीज़ को समझा है दोस्तों। तो लगातार इसी प्रकार से मेरी लगातार क्लासों को लेते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सब्सक्राइब करवाओ जिससे मैं ऑनलाइन आ सकूं। अभी मैं ऑनलाइन नहीं आ सकता हूं क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर अभी नहीं हुए। तो आप इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊं, लाइव भी आऊँ जल्दी। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। तो हमारी वीडियो लगातार इसी प्रकार से चलती रहेंगी क्लासें, आपके टॉपिक बाय टॉपिक आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग में लेके चल रहा हूं। आगे की टॉपिक में जानेंगे हम किरचॉफ का नियम, इसी डीसी परिपथ का ही टॉपिक आएगा किरचॉफ लॉ।
किरचॉफ का नियम क्या है। तो किरचॉफ का नियम जानना चाहते हो तो लगातार बने रहो लक्ष्मण शर्मा के साथ, हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।